इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। चौरई के हिवरखेड़ी स्थित 12 बियारी गांव में पिछले दिनों जादू तोड़ने के शक पर एक आदिवासी युवक को जूते चप्पल की माला पहनाकर उसकी जोरदार पिटाई की गई थी। इस मामले में अब और नया मोड़ आया है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद हल्ला मच गया है। दरअसल गांव की महिलाओं के द्वारा युवक को जूते चप्पल की माला पहनाने से पहले उसकी छाती पर बैठकर उसे बोतल से पेशाब पिलाई गई थी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस गांव में पहुंचकर ग्रामीण और पीड़ित परिवार का बयान ले रही है। सिमरिया में आयोजित 16 सोमवार शिव महापुराण कथा में आज कथा के चौथे दिन बड़ी संख्या में जनता का सैलाब देखने को मिला। शुक्रवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंचे, जहां लगातार तेज बारिश के बाद कथा पंडाल में कम लोगों की पहुंचने की आशंका थी। वहीं बारिश पर आस्था भारी पड़ गई और 16 सोमवार शिव पुराण कथा में जनता का सैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि कथा में मुख्य यजमान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ हैं। समय के मतलब जो समय निश्चित कर दिया कि मुझे इतनी बजे पहुंचना है, मुझे इतनी बजे जाना है, मुझे इतनी बजे ये कार्य करना है, मुझे इतनी बजे उठना है, मुझे इतनी बजे ये काम पर जाना है, मुझे इतनी बजे ये कार्य करना है, तो व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ता चलेगा। आदरणीय महाराज जी, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, महाराज जी मैं फिर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, केवल छिंदवाड़ा की ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की ओर से। जिस दिन से आपने यहाँ प्रार्थना शुरू करी, छिंदवाड़ा में तो बारिश आई, पर मध्य प्रदेश के लगभग हर जिलों में बारिश शुरू हुई। सिमरिया में आयोजित 16 सोमवार व्रत शिव महापुराण कथा में हजारों श्रद्धालुओं की उचित व्यवस्था से श्रद्धालु खुश नजर आ रहे हैं। आयोजन कार्यकर्ताओं द्वारा सभी प्रकार की सुविधा पंडाल में मौजूद है। भोजन से लेकर पानी की व्यवस्था, रात में रुकने के लिए व्यवस्था भी की गई है, जिससे कथा सुनने वाले अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा सुनाई जा रही 5 दिवसीय कथा का आनंद ले रहे हैं। वहीं कथा सुनने पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूर्व सीएम को धन्यवाद प्रेषित किया। पंडित प्रदीप महाराज जी की शिव पुराण है, उसमें आए हैं हम लोग। ये बाबा भोलेनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। भोलेनाथ ने बड़ी कृपा करी जो मेरे को मंडे में आने को मिला। कथा सुनने के लिए आए हैं, प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने के लिए आए हैं। हमको अच्छा लगता है, टीवी में देखते थे, सोचा कि अपने ज़िले में हो रहा है तो चलें भागवत सुनने के। कमलनाथ जी के कारण ये प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पे आए हैं। नेता सारे देश में बनना चाहिए, सारे इंडिया में सब जगह मुख्यमंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री। जिला अस्पताल में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन बिजली चले जाने पर मरीज और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ आज जिला अस्पताल की गायनेकी वार्ड में देखने को मिला, जहां गर्भवती महिलाओं के पलंग के नीचे पानी भर गया और बिजली चले जाने से एक दंपत्ति लिफ्ट में फंस गए, जिसे आनन फानन में निकाला गया। वार्ड में देखा गया कि बिजली की तारों पर पानी टपक रहा है, जो किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। वहीं बिजली 1 घंटे में आ तो गई, परंतु दोबारा लगभग 3 बजे से 5 बजे तक बिजली गुल रही, जिससे अस्पताल में अंधेरा पसरा रहा। लाइट नहीं है आधे घंटे से और ये पानी भरा हुआ है। अभी यहाँ एक लेडीज से तो उनको गोद में उठा के लिया गया क्योंकि डिलीवरी हुई थी, वैसे उठा के ले जाना पड़ा ठंडे पानी में पैर में। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा कलम बंद हड़ताल जारी है। इस बीच भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू कर्मचारियों से मिलने पहुंचे, जहां कर्मचारियों ने विवेक बंटी साहू को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष ने आश्वासन दिलाया कि मुख्यमंत्री आपकी मांग जरूर सुनेंगे, उनका दिल बहुत बड़ा है। मैं पटवारी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है और हर किसी के लिए, सभी के लिए वो बहुत कुछ दे रहे हैं। निश्चित तौर पर वो आपकी बातों में गंभीरता से विचार कर रहे होंगे और जल्दी आपके लिए कुछ ना कुछ तोहफे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए जाएंगे। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ में है, आपके कल्याण के लिए काम कर रही है और मैं आपकी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा देता हूं और जल्द से जल्द आप लोग
से वापस आए। यही मेरी कामना। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे अपने बीच में आमंत्रित। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। और बता भाई सूरज, कैसा चल रहा है तेरा होम पेंटिंग का काम? मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ, चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्द ही। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कांटेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल। उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटर प्रूफिंग और सेल्फ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका, छिंदवाड़ा, MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद। सुकलू ढाना 20 खोली के समीप रमेश विश्वकर्मा के मकान में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग की चपेट में आ गया। इस मकान में इतनी तेजी से आग फैली कि कुछ ही समय में घर में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि वार्ड पार्षद अभिलाष गौहर की मदद से फायर ब्रिगेड बुलाया गया और किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत जिले के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगे अंतरराज्यीय व सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर व नर्मदापुरम जिले की सीमा से लगे अंतर जिला चेक पोस्ट में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प, SP विनायक वर्मा, जिला पंचायत CEO पार्थ जायसवाल, ADM KC बोपचे, सहायक कलेक्टर तनुश्री मीणा सहित चेक पोस्ट से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में संत आसाराम गुरुकुल शक्ति हाउस में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें बच्चों द्वारा शानदार नृत्य की प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में मटकी फोड़ और दही लाही का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। साथ ही हरियाली महोत्सव का कार्यक्रम भी मनाया गया। मैं कभी माखन चोर बन जाता हूँ तो कभी गोपियों के संग रास रचाता हूँ, तो कभी पर्वतों को उंगली पर उठाकर लोगों की रक्षा करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। केवल एक हमारे आश्रम ही नहीं, पूरे भारत देश में आज भगवान का अवतरण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और हमारा भारत ऋषि परंपराओं से ये चलता आ रहा है और ऋषि परंपरा के अनुसार बच्चों को सुसंस्कारित किया जाता है। यहाँ बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी संत आसाराम गुरुकुल में शक्ति हाउस में मनाई जा रही है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसमें अतिथिगण भी पधारे हुए हैं, उनका भी सम्मान हो रहा है। कल देर शाम यदुवंशी समाज द्वारा पोला ग्राउंड में जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महापौर विक्रम आहाके, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो सहित अन्य सामाजिक बंधु उपस्थित थे। निश्चित तौर पर यदुवंशी समाज भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने के लिए अगर देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति का गौरव है तो उसमें यदुवंशी समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए अपनी संस्कृति को हमेशा यदुवंशी समाज बढ़ाते हुए रहा है और
किसी भक्त ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान तुम्हारी मैं पूजा कैसे करूं। किसी भक्त ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे प्रभु मैं आपकी पूजा कैसे करूं। तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि तू खुद भी मुस्कुरा और औरों के मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। स्वस्थ परंपरा हमारे समाज की है। मैं समाज के साथियों से कहना चाहता हूँ, हम जिस काम से जुड़े हैं यह बड़ा पवित्र काम है। आज की पीढ़ी को व्यसन से बचाना, अपने आप को स्वस्थ रखना निश्चित ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, विशेषकर युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी जो बैठी यहाँ हमारी, इस पीढ़ी ने संस्कृति को बड़ा संभाल के रखा और युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि इस संस्कृति को बचाने के लिए आपको अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर इस संस्कृति को बनाए रखने की आवश्यकता है।